हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो लास्ट तक देखिए और अपना पेपर पेन लेके बैठिए, आसपास के चूहे मार के बैठिए। देखिए बेटा, लेक्चर नंबर 30, इसमें हम सीखेंगे चल कुंडली धारा मापी के बारे में। बेटा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये देखिए डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये है बेटा चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, अभी हम आएंगे इसके ऊपर। चल कुंडली धारा मापी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं मूविंग MCG, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। MCG, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बेटा। देखो सबसे पहले कभी कभी इसका आता है कि डायग्राम आप बनाइए। देखो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या आता है कि चल कुंडली धारा मापी का चित्र आरेख बनाइए एवं इसका सिद्धांत समझाइए और यह सिद्ध कीजिए कि धारा मापी में बहने वाली विद्युत धारा उसमें विक्षेप के समानुपाती होती है। ठीक है। दूसरी टाइप से आता है कि साहब जो है कैसे इस चल कुंडली धारा मापी को आमीटर या वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम जो है एक इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बेटा देखो इसमें क्या है, इसमें ये एक कुंडली है। ये सब मतलब अधिक फेरों वाली एक कुंडली है। ओके बेटा, जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बेलनाकार नर्म लौह रॉड रखी हुई है। इस बेलनाकार नर्म लौह रॉड का जो है काम क्या है, ये जो है ये जो नॉर्थ एंड साउथ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाती है। मतलब क्या बनाती है बेटा, त्रिज्य है ना, त्रिज्य, एक समान त्रिज्य रेडियल। इसके साथ साथ ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल भी बनाती है। मतलब इसका काम सिर्फ जो है चुंबकीय क्षेत्र को रेडियल बनाना नहीं है बल्कि जो है स्ट्रॉन्ग बनाना भी है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ये जो है कुंडली एक जो है घूर्णन अक्ष के परतक घूमने के लिए मतलब स्वतंत्र होगी। तो यहां एक जो है इसी पे धुरी से एक स्प्रिंग भी लगी हुई है। ठीक है बेटा। और जो है ये जो है नॉर्थ एंड साउथ से यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये कुंडली रखी हुई है। देखो इसी जो है बेलनाकार कॉइल से, इस कुंडली से एक जो है ये सब जो है ना सुई है और सुई एक संकेतक पे चल रही है। ठीक, यहाँ कोई जीरो होगा, यहाँ कोई जो है ना विक्षेप होगा, मान लो 30 है, यहाँ भी 30 होगा, ऐसे स्केल है। ठीक है। तो ये अगर शून्य पे रहता है तो इसका मतलब है इसमें कोई भी विक्षेप नहीं है। ठीक है बेटा, ये ठीक है। तो इसके जो है डायग्राम में कंस्ट्रक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस प्रकार से आप इसे बना के आ सकते हैं। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत जो है लेक्चर नंबर 29 में जो मैंने आपको बताया उसी पर आधारित है ना। किसी को याद है, मैंने कहा कि किसी जो है कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा अगर उसमें धारा I बह रही है। मतलब कोई सा कुंडली है जिसमें मान ली N टर्न है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र B है और जो उसमें विद्युत धारा I बहाई जाए तो उसमें टाउ की वैल्यू क्या होती है, NIAB sin थीटा। बेटा थीटा क्या है, थीटा जो ये क्या होता है, NIAB क्या होता है, MB sin थीटा, M होता है बेटा। थीटा क्या है, M व B की दिशा के बीच का कोण है। ठीक है। अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र और जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का एंगल थीटा है तो जो है टाउ का वैल्यू NIAB sin थीटा होता है।
चूंकि हमने यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा। मीन्स यहाँ थीटा की वैल्यू 90, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है चुंबकीय क्षेत्र और जो है डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, जो थंब के डायरेक्शन से आता है उसके बीच में 90 अंश का कोण होगा। तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, और टाउ की वैल्यू क्या होगी NIAB। ये इसका जो है प्रिंसिपल है। अब देखिए इसकी कार्यविधि, वर्किंग कैसे होगी, कार्यविधि समझो बेटा। अब क्या है, जैसे इसमें सब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो एक टॉर्क जो है एक्ट होगा जो इस कॉइल को घुमाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग के द्वारा जो है एक काउंटर टॉर्क, मतलब विरोधी बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होगा इसके द्वारा टॉर्क, इसके द्वारा काउंटर टॉर्क, तो कहीं एक जो है जगह जाके ये सब जो है स्थायी हो जाएगा, मतलब संतुलन की अवस्था आ जाएगी। तो संतुलन की अवस्था में जब ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था में क्या होगा बेटा, ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है NIAB, ये क्या होगा स्प्रिंग के द्वारा, है ना, स्प्रिंग के द्वारा, देखो आप लिखो, स्प्रिंग के द्वारा जो विरोधी बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसकी इक्वल हो जाएगा। ये फाई तो कोई कोण है ना, जो मतलब यहाँ पे कोई भी डिवीजन आए वो है फाई। ये के को क्या बोलते हैं, ऐंठन का नियतांक, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ऐंठन का नियतांक। ये टॉर्जनल कांस्टेंट जो है स्प्रिंग के मटेरियल पर निर्भर करता है, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है उसको। तो ठीक है बेटा। अब देखो यहां से अगर हम I का वैल्यू कैलकुलेट करें तो K ओवर NAB, K ओवर NAB इंटू 5। देखो I का वैल्यू हो गया। अगर 5 का वैल्यू लो तो NAB ओवर K इंटू I। अब देखो n का वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न उसमें कांस्टेंट है, एरिया, कॉइल का एरिया क्रॉस सेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने जो है एक समान मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है के स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग एक ही यूज हो रही है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट। तो ये किसी गैल्वानोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो फाई की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, मतलब धारा मापी में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है उसके टर्म में हम जो है विद्युत धारा को माप सकते हैं। यही आपको प्रूव करना था। तो बेटा ये उन क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब यहां हम छोटे छोटे कुछ सीखते हैं, टर्म सीखते हैं, उसके बाद इसके दूसरे पार्ट की ओर जाएंगे। तो बेटा सेला इरेज आप बेटा छाप लो इसे अच्छे से। मैंने देखा बच्चे जो है ठंड में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बेटा आपको पढ़ाई लिखाई कम नहीं करनी है, आप अपनी जो है स्पीड को बनाए रखिए, पूरा वीडियो देखिए और बार बार देखिए और रोक रोक के देखिए बेटा, उसी से आपका भला होने वाला है। अब एक टर्म आता है धारा सुग्राह्यता। मतलब करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बेटा मान लो इसे अगर दिखा रहा हूं मैं IS से जो है, तो IS इक्वल टू क्या होगा, 5 ओवर I। कैसे आएगा, है ना, डेफिनेशन। I की वैल्यू रखो 1 एम्पियर। अगर कॉइल में इकाई विद्युत धारा बहाई जाए या इकाई विद्युत धारा के लिए धारा मापी में कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, धारा सुग्राह्यता। तो देखो यहां से हम जो है 5 ओवर I की वैल्यू लेके आ जाए तो NAB ओवर K, IS की वैल्यू क्या आ गई बेटा, NAB ओवर K। तो अब ये पूछते हैं कि धारा मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। N के डायरेक्ट उल्टा, N को ज्यादा कर दो, एरिया को ज्यादा कर दो, लेकिन एरिया को हम एक जो है सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर दो, हाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। हॉर्सशू मैग्नेट
को मतलब अप्लाई करके यहाँ जो है ज्यादा मैग्नीफाइड किया जा सकता है। के को कर दो कम जो है, तो ये सब मटेरियल की है प्रॉपर्टी स्प्रिंग की। स्प्रिंग के पदार्थ का गुण है, तो पदार्थ उस टाइप से आप कीजिए तो जो है के का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो IS की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब इसी में आता है बोल्टता। बोल्टता सुग्राह्यता मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या बोलेंगे, VS मान लीजिए, VS। तो VS इक्वल टू क्या होगा, φ/V। इकाई विभवांतर के लिए कितना जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है धारा मापी में, वो है आपका वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टता सुग्राह्यता। तो φ/V, ठीक है, φ और V क्या होता है, I × R। तो ये क्या होगा, φ/I क्या होगा, IS/R। तो VS = IS/R। इसे आप प्लीज जो है ओम्स लॉ से कंफ्यूज मत होइए, V = IR होता है, यहाँ VS = IS/R। अब देखिए IS का वैल्यू आपको मालूम है, तो NAB/KR, ये बेटा VS का होगा सूत्र। अब देखो यहाँ पे अगर इसका ऐसा ही मात्रक देते हैं तो ये हो गया डिवीजन पर एम्पियर, या सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं एम्पियर इनवर्स। ये क्या हो गया, डिवीजन पर वोल्ट या वोल्ट इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एक बात और आप कीजिए नोट, पूछते हैं कि अगर जो है धारा सुग्राह्यता ज्यादा हो जाए तो क्या वोल्टेज सुग्राह्यता है ना, सुग्राह्यता भी ज्यादा हो जाएगी बेटा, ऐसा नहीं। देखिए अगर मान लीजिए हमने नंबर ऑफ टर्न दुगने किए, तो दुगने होने से ये सब IS भी दुगनी होगी, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न दुगने करते हैं मीन्स लंबाई बढ़ती जाएगी, तो फिर R की वैल्यू भी तो उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहने का मीन्स ये है कि IS के ज्यादा करने से कम करने से VS का मान अपरिवर्तित रहेगा। इसका मीन्स ये है कि अगर इस चल कुंडली धारा मापी को मुझे एमीटर या जो है वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करना है, तो उसे अलग अलग ढंग से जो है उसके तरीके रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद चल कुंडली धारा मापी को कैसे एमीटर बनाया जा सकता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, देख रहे हैं कितनी ठंड है, ये सब मतलब मिटता नहीं है, रेड वाला है। चलो कोई बात नहीं। चल कुंडली धारा मापी एज ए अमीटर, अमीटर के रूप में ना, अमीटर के रूप में, अमीटर के रूप में। देखो बेटा अमीटर के रूप में ये आपको मालूम है, ये अमीटर है, ठीक है। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, कम होता है, वेरी लो, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका गैल्वानोमीटर है, और इसमें मैं मान रहा हूं G का मतलब है, G तो यहां ऐसे मान लो गैल्वानोमीटर, ठीक है। G का मीन्स है गैल्वानोमीटर मतलब धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध ज्यादा होता है बेटा, धारा मापी का प्रतिरोध, ओके। अगर आप लैब में देखेंगे तो लगभग 1200 ओम रहता है, ठीक है। धारा मापी का प्रतिरोध है, ये सब जो मैंने ऐसी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी हुई है, धारा मापी का प्रतिरोध। तो मान लीजिए G जो है धारा मापी का प्रतिरोध है, और ये धारा मापी है। तो अमीटर के रूप में करना है मुझे जो है R का वैल्यू क्या करना है, कम करना है। तो कम कब होगा, जब इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का, कम जो है मान का एक प्रतिरोध इसमें कनेक्ट बेटा करते हैं, इसे बोलता हूं शंट, SHUNT। शंट क्या है, कम जो है वैल्यू का जो है कोई एक प्रतिरोध वायर, इसके मैंने जो पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जो है रख दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया,
अब ये देखिए जो है कैसे, अब मुझे मालूम करना है कि इस एस की वैल्यू कितना रखूं कि कितने जो है रेंज वाला एमीटर बन जाए। तो पहले आप कैलकुलेट करो, एक टर्म होता है IG इक्वल टू K इंटू एन। कहने का मीन्स IG क्या है, वो विद्युत धारा का मान है जो इस गैल्वानोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इस साइड में आओ या फिर अब इस साइड में, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है। तो IG का वैल्यू क्या होगा, K इंटू एन। एन क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है, एक साइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। K क्या है, एक जो है टर्न के लिए, एक जो डिवीजन है, एक डिवीजन के लिए कितना विद्युत धारा की अब जरूरत है। K क्या है, एक डिवीजन के लिए आवश्यक विद्युत धारा। ठीक है, अब इसमें टोटल जो है ना, M क्या है, कुल जो है खाने हैं, एक साइड के कुल खाने हैं कहां जो है धारामापी के संकेतक में। तो IG क्या है, तो टोटल जो है यहां से लेके ये 0 से लेके 30 तक लाने के लिए मान लीजिए आपको IG की जरूरत है। तो IG की वैल्यू K इंटू एन। अब देखिए यहां से अगर कोई विद्युत धारा आई जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, जंक्शन आएगा, तो इसमें IG जाएगी और इसमें आई जाएगी। ये जो है प्रतिरोध बहुत कम है, तो मोस्ट ऑफ दी धारा जो है इसी में चली जाएगी, एस के थ्रू, I माइनस IG। इस G के थ्रू जाएगी, कम जाएगी भाई, जहां पर प्रतिरोध कम है वहां से सब लोग जाना चाहेंगे, जहां पर प्रतिरोध ज्यादा वहां से नहीं जाएंगे। तो इसका कुछ जो भाग IG गया, इसमें I माइनस IG। देखो ये पॉइंट जो है ये A है, अब B है। अब A और B पे देखिए प्रतिरोध, A और B पर जो है विभवांतर वोल्टेज अक्रॉस A एंड D, इन दोनों बिंदु के बीच में G है, तो ये I इंटू आर, IG इंटू G। और यहां भी है तो ये I माइनस IG इंटू S। दोनों बिंदु सेम है, तो इसके अक्रॉस विभवांतर और इसके अक्रॉस विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से देखो S का वैल्यू आ जाएगा IG ओवर I माइनस IG इंटू G। इस पे बेस्ड बेटा कई प्रकार के प्रॉब्लम भी आते हैं। देखो IG की वैल्यू आपको दे के रखेगा। I क्या है, रेंज, I क्या है, कितने रेंज का बनाना है, 0 से I जो है रेंज का, मतलब I जो है मतलब परास का एम्पियर बनाना है आपको बेटा, ठीक है। और G धारामापी का प्रतिरोध है, ये आपको अब दे के रखेगा। तो S की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे कि सब कितने रेंज के लिए कितना जो है शंट प्रतिरोध आपको इस्तेमाल करना है। तो बेटा ये उसका हो गया, तरीका हो गया। अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो ये अब ये पूरा ये जो है आपका ये पूरा सिस्टम आपको एज ए एमीटर यूज हो गया, एमीटर आपने बना दिया बेटा। अब जो है जो भी आपका आमीटर बना, आमीटर का तुल्य प्रतिरोध अगर कोई कैलकुलेट करवाए तो कैसे होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो बेटा GS ओवर G प्लस S। ये जो है R जो है टोटल हो गया एमीटर का, या RA मान लो, ठीक है। ऐसी तो होता था बेटा 1 ओवर RA इक्वल टू 1 ओवर G प्लस 1 ओवर S। इसका एलसीएम लो, GS G प्लस S 1 ओवर RA, तो RA की वैल्यू क्या होगी, GS ओवर G प्लस S। ठीक है बेटा, छापो तेजी से। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इरेज दिस पोर्शन। वोल्ट मीटर के रूप में, इसके रूप में बेटा वोल्ट मीटर। अगर मुझे इससे जो है किसी जो है सर्किट में जो है विभवांतर नापना है, वोल्टता नापनी है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के रूप में देखो, अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर मैंने बताया कि इसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अगर ये आदर्श होगा तो इसका प्रतिरोध इंफिनिटी हो जाएगा। तो अब मुझे इस गैल्वानोमीटर को बेटा जो है इसका प्रतिरोध अधिक करना है, तो कोई एक जो है प्रतिरोध इसके सीरीज में जोड़ दो, तो बेटा प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये वाला जो है
एज ए वोल्ट मीटर काम करने लगेगा। मान लीजिए इसमें विद्युत धारा बह रही है बेटा, अब जी के थ्रू जा रहा, मान लीजिए इसमें विद्युत धारा बह रही है आई जी मीटर, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें आई जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, के इंटू एन से जो है। अब इसके अक्रॉस मान लीजिए ये वोल्ट वी है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, आई जी की वैल्यू बताओ, आई जी की वैल्यू क्या होगी, वी ओवर आर प्लस जी, वोल्टेज और टोटल वोल्टेज ओवर टोटल प्रतिरोध, तो दोनों ये श्रेणी क्रम में है, तो क्या होगा आर प्लस जी हो गया। तो किसी जो है गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए एक जो है उच्च प्रतिरोध उसके जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, आर प्लस जी इंटू आई जी इक्वल टू वी, तो कैपिटल आर प्लस जी इक्वल टू वी ओवर आई जी, कैपिटल आर इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस जी। ये बेटा सूत्र आपका आ गया, इस पे अब गेस्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो ये V क्या है, उस जो है वोल्ट मीटर का रेंज है, 0 से 50 वोल्ट का बनाना है, 0 से 10 वोल्ट का बनाना है, तो V ओवर आई जी माइनस जी, ठीक है। V का वैल्यू मालूम है, G का वैल्यू मालूम है, आई जी की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डिफरेंट R इसमें ओके इंट्रोड्यूस करके डिफरेंट जो है परास का वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेटा ये पूरा हुआ। पूछते हैं कि साहब जो है कब जो है एक चल कुंडली धारा मापी सुग्राही माना जाएगा, कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जो कम जो है विद्युत धारा के लिए भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। अगर कहीं से थोड़ी सी विद्युत धारा आएगी तब भी वो सब जो है ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, मतलब उसमें साथ जो सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाए। कहने का मीन्स अल्प जो विद्युत धारा को भी जो है अच्छे से डिटेक्ट कर सके, जो है सबको मालूम हो सके, तो उसे जो है ज्यादा सुग्राही या ज्यादा सेंसिटिव कहते हैं। तो बेटा ये इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हुआ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, इसे बोर्ड के लिए जरूर तैयार कीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उन तक ये सारी चीजें जो है पहुंचे। तो बच्चों अगले जो है लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में मैं चैप्टर नंबर 5 को इन वन शॉट, पूरे चैप्टर को एक शॉट में खत्म कर दूंगा। छोटा चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और 7 को दो पार्ट में खत्म करूंगा। चैप्टर नंबर 8 को एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा, तो ये जल्दी से आपका जो है खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।